औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदिक। फिर बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 20 स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने भी थोड़ी देर पहले आप लोगों से एक सवाल पूछा था क्लास में साथ ही कि अगर आप लोगों को, जैसे मैंने कहा आपके पास NaCl जो है उसका गिवन मास जो है, इसको ऐसे लिखेंगे, मास ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड का क्या मास है जी? स्मॉल m। वो कितना दे दिया आपको? 100 ग्राम। ठीक है बेटा, हमेशा एक बात याद रखना, और आपसे ये पूछ लें कि मास ऑफ सोडियम निकालें इसके अंदर, तो आपने मास ऑफ Na निकालना। क्लियर हो गया ये? नहीं। अब मुझे सिर्फ एक बात बता दें, मोलर मास ऑफ NaCl क्या होता है? कैपिटल M होता है। ठीक है पुत्र? और देखो इसमें सोडियम का एक आटम है 23, उसका मास है, और ये 35.5 है पुत्र। 0.5 ये एवरेज मास है उसका। ठीक है, 0.5 डालना है। ऐड करोगे तो 58.5। क्या ग्राम? म्यू क्या? ग्राम? एक ग्राम? समझ आ गया? अब बेटा, जो मास ऑफ एलिमेंट होता है, क्या इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ कंपाउंड, वो बराबर होता है, ये ई लिख रहा हूं, कोई भी एलिमेंट। सुन रहे हो? कंपाउंड का मोलर मास सुन रहे हो नहीं सुन रहे? और उस एलिमेंट का मास उस कंपाउंड में क्या है, उस कंपाउंड के एक मोल में उसका क्या मास है। समझ आया नहीं यार? अब इसमें सोडियम के कितने आटम है? सोडियम के कितने आटम है? एक। तो सोडियम के एक आटम का मास डाल दो। समझ आया? और इसको गिवन मास से मल्टीप्लाई करो जो आपको दिया होगा। ये करना होता पहले। मोलर मास को उसका कितना मास उसमें मौजूद है उससे मोलर मास से उसको डिवाइड करो, और फिर जो गिवन मास है उससे मल्टीप्लाई करो। समझ आया? अब मास ऑफ सोडियम निकालना था ना। सोडियम का NaCl में कितना मास है? एक आटम है तो इसका मास 23 है। टोटल मोलर मास कितना? 58.5। मल्टीप्लाई कर लो गिवन से 100 से, तो बेटा ये इसका मास आ जाएगा। कितना है? 39.5। 39 पॉइंट मेरे ख्याल में ये आना चाहिए, कोई सोच लो, इधर फिर देख लो। 39 पॉइंट समथिंग आता है। 39.3 है। ठीक है, आगे चले या नहीं? अच्छा, अब मैंने इसे तैयब से सवाल पूछा था कि अगर तुम्हें स्क्रोज जो टेबल शुगर है, ठीक है, उसका मास दे दीजिए, मास ऑफ टेबल शुगर। टेबल शुगर का फॉर्मूला क्या? C12 H22 O11। एक मिनट बेटा, एक मिनट। O11 इसका मास आपको दे दिया 1000 ग्राम, 1 kg। ठीक है, तो इसमें 1000 ग्राम होते हैं। किलो की वैल्यू 1000 1000 होती है। सुन रहे हो? ये गिवन मास है। आपसे कोई बंदा पूछता बताओ इसमें कार्बन का मास क्या है? मास ऑफ कार्बन, ठीक है, Mc, वो आपने फाइंड करना है। तो पक्की बात है मोलर मास निकालना पड़ेगा। मोलर C12 H22 इज इक्वल टू कैपिटल M। क्या आ जाएगा? 12 मल्टीप्लाई 12, 22 मल्टीप्लाई 1, 11 मल्टीप्लाई। अच्छा, टोटल क्या? 144 प्लस 22 प्लस 176। कर लो अब ऐड। 342 ग्राम्स। बेटा मेरा एक सवाल है, ये जो कंपाउंड है
इसमें इसके 1 मोल में कार्बन का मास क्या है? इसके फार्मूले में देखो कार्बन के एटम्स कितने, उनका मास क्या होगा? 144। आप समझो नहीं समझे? ये टुकड़ा पकड़ो, ये जो उसके अंदर है कार्बन के कितने एटम तो उनका मास, तो बेटा जी जो मास ऑफ कार्बन आएगा ना वो बराबर होगा मास ऑफ C12 जो इसके अंदर है डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई गिवन मास मान है। आप सुन रहे हो? इस फार्मूले में कार्बन के कितने एटम तो उसका मास ऊपर आएगा, मोलर मास से उसको डिवाइड करेंगे और गिवन मास, ये है फ्रैक्शनल मास, इसे कहते हैं फ्रैक्शनल मास को गिवन मास से जब भी मल्टीप्लाई करोगे आपको मास मिल जाएगा। कैसे हो? 1000 ग्राम में कितने? अब बात समझ आई? ले मास ऑफ कार्बन, अब ये 12 है ना किसका? कार्बन, तो 12 मल्टीप्लाई 12, कार्बन के का कितना होता है? 12। सुन रहे हो? जितनी कार्बन थी एक इसके फार्मूले में मैंने उसका मोलर मास ऊपर लिखा, मास ऑफ द एलिमेंट इन द फार्मूला, समझ आया? मोलर मास ऑफ एलिमेंट इन द फार्मूला, और नीचे क्या आ जाएगा? 342। ये फ्रैक्शनल मास आ गया, ठीक है? मोलर मास में कितना फ्रैक्शनल मास है किसका? कार्बन का। अब उसको 1000 से मल्टीप्लाई करो, क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा ये मास है 4 to 1.0 ग्राम, 421 ग्राम मास होगा कार्बन का। जो भी आपने, मुझे नहीं पता ये ठीक निकाला गलत निकाला, लेकिन 421 ग्राम कार्बन होगी, 421 ग्राम। 1000 ग्राम आपके पास टेबल शुगर हो ना, चीनी, तो उसके अंदर 421 ग्राम कार्बन होती है। अब आप अपने घर में जाके कोई भी चीज जो मौजूद है, खाने का नमक है, अगर 1 किलो पड़ा हुआ है तो आप अपने घर में बता सकते हैं इसमें इतनी सोडियम है, नहीं समझ आया? घर में चीनी मौजूद है, 5 किलो चीनी है, 5 किलो चीनी कितने ग्राम होती है? 5 kg। देखिए अगर मास, यही मास मैं बता, सुन रहे हो? 5 kg, गौर से सुन, तो किलो की क्या वैल्यू होती है? तो ये 1000 1000 टन की पावर 3, तो 5000 ग्राम आ गया। अब बेटा यहाँ पे 5000 आ जाएगा, बाकी यही चीज आएगी। समझे नहीं समझे? आपकी टेबल शुगर के फार्मूले में कार्बन के 12 एटम है, उन 12 एटमों के मास को ग्लूकोज या सॉरी आपकी टेबल शुगर है इसके मोलर मास से डिवाइड करो तो फ्रैक्शनल मास आएगा। अब फ्रैक्शनल मास को जिस मर्जी गिवन मास से मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता चल जाएगा कि उसमें कार्बन की कितनी मिकदार है। अब मैं हाइड्रोजन की पूछ लूं, 500 ग्राम आपके पास चीनी है, मैं कहूं मुझे मास ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, क्या चाहिए? हाइड्रोजन चाहिए। तो मुझे बताएं ये जो टेबल शुगर है C12H22O11, इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? मास ऑफ हाइड्रोजन 22 एटम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई 5, गिवन मास है ना 500 ग्राम, 5000 ग्राम। अब 22 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना था? 342 मल्टीप्लाई। बेटा जी जिस एलिमेंट का मास निकालना है, अगर ऑक्सीजन का निकालना होगा मास ऑफ ऑक्सीजन, ये गिवन मास है। अब मेरी बात जरा गौर से सुने, नीचे आएगा मोलर मास, ऊपर आएगा मास ऑफ कितने ऑक्सीजन, जो फार्मूले में ऑक्सीजन के एटमों की तादाद है उन तमाम का मास मोलर मास यहाँ पे लिखना और मल्टीप्लाई कर देना गिवन मास से जो भी है। तो ऑक्सीजन के 11 एटमों का मास 176 आएगा 342 से, और यहाँ ये इतनी बड़ी बात आपको पता चल गई है ना, लेकिन पता नहीं अब आप करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे नहीं पता। थिंक टैंक क्या फरमा रहे हैं आप? हाँ 11 को 16 से तो 176 आएगा और टोटल मोलर मास से डिवाइड कर लो तो ये फ्रैक्शनल मास ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा आपके 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 टेबल शुगर का फ्रैक्शनल मास इन द टेबल शुगर। उसको गिवन मास से मल्टीप्लाई करो जिससे भी पता कितना मास है वो आपको पता चल जाएगा। अच्छा अब जो आपके थिंक टैंक का पहला सवाल था, व्हाट, गौर से सुने, व्हाट मास ऑफ सोडियम मेटल का क्या फाइंड करना आपने? स्मॉल एम फाइंड करना। कंटेन्स
उसमें मौजूद होंगे सेम नंबर ऑफ एटम्स। सोडियम के कितने मास में एटम्स की उतनी ही तादाद होगी जितनी कार्बन के कितने ग्राम में। आवाज समझ आई नहीं आई? ये इसने 2 क्वेश्चन आपसे पूछे। कितने क्वेश्चन? कार्बन का मास उसने दे दिए डाटा लिख रहा हूं, गौर से सुन लो बेटा। ये स्मॉल एम किसका दे दिया? कार्बन का। क्वेश्चन नंबर क्या देंगे ढंग का? डाटा देखें। मैस ऑफ सी, स्मॉल एम कितना दे दिया? 12 ग्राम। ठीक है जी। इसमें कितने एटम्स हैं पहले ये फाइंड करो, फिर उतने एटम्स सोडियम के लो और उनका मास निकालो। पहले इसके एटम्स फाइंड करो। 12 ग्राम कार्बन में कितने मुझे पता है, 1 मोल एटम्स होते हैं, लेकिन मुझे कैसे पता है? क्योंकि मेरी तो प्रैक्टिस है। आपने फाइंड करना है क्योंकि कार्बन के एक एटम का मास ही 12 ग्राम होता है ना। एक एटम का मास 12 ग्राम होता है। 1 मोल एटम्स का मास 12 ग्राम, तो मतलब 6.022 उन एटम्स का मास ये है। अब जब तक आपको उनके मासेस याद नहीं ना होगा पीरियोडिक टेबल में, तब तक आप ये काम नहीं कर सकते जो मैं देख के कर देता हूं। इसलिए आपको पीरियोडिक टेबल याद करना। जब आपको कार्बन का मास दे दिया गया और रिक्वायर्ड क्या है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ, भाई जिसका मास है उसी के एटम निकालोगे ना। अब नंबर ऑफ एटम्स को किस सिंबल से शो करते हो? ये आपने फाइंड करना। अब जनाबे अली गौर से सुनना, गौर से। अब जब आप खुद देखें, ये 2 चीजें आपके सामने हैं। क्यों? मुझे सिर्फ कार्बन का मास दिया है। इस न्यूमेरिकल में अगर आप गौर करें ना तो मुझसे सोडियम मेटल के एटम्स पूछे हैं। ठीक है, व्हाट मास। मेरे से पहली बात है सोडियम एटम का मास पूछा कि सोडियम का मास बताओ, वो मास बताओ जिसमें कितने एटम्स हो, विच कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम्स। अब मुझे क्या पता कितने नंबर ऑफ एटम्स है 12 ग्राम कार्बन में, तो मैं पहले वो एटम निकाल लूंगा। तो सोडियम के भी उतने ही एटम चाहिए ना। नहीं समझा? फिर वो सोडियम के उतने एटम लेके मैं सोडियम का मास निकाल लूंगा। तो मुझे नहीं पता कार्बन के 12 ग्राम में कितने एटम्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये 12 ग्राम जो मास है ना कार्बन का, इसमें वो एटम्स निकालने हैं और वो एटम सोडियम के एटम्स के बराबर लेके मुझे ये मास कैलकुलेट करना है। स्मॉल एम ऑफ सोडियम भी कैलकुलेट करना। समझ आया या नहीं आया? कार्बन का मास दिया, उसके एटम्स कैलकुलेट करूंगा और फिर उतने एटम सोडियम के लेके सोडियम का मास कैलकुलेट करूंगा। पहले मास दिया, एटम निकालूंगा, एटम लेके फिर मास निकालूंगा। इनडायरेक्टली पहले मास से एटम्स पे गया, अब एटम से फिर वापस मास पे किसी दूसरे एलिमेंट के लिए। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? अब जरा आगे चलो। तो जनाब अली मुझे तो उसने मास दिया इसका कार्बन का और एटम्स पूछ लिए। अब आपको मैंने एक चीज बताई थी कि न्यूमेरिकल में जो चीज आपको गिवन होती है, जो फाइंड करनी होती है, पहले वो लिख लिया करो। डाटा लिखने का तरीका सुन रहे हो? स्मॉल एम दे दिया, कैपिटल एन निकालना है। अब मुझे ये बताओ आपको क्या डालना पड़ेगा यहाँ पे? शुरू से शुरू करो, सुन लो। पहले मैं क्या स्मॉल एम मतलब चुप करके मोलर कार्बन, बताओ क्या होता है? कैपिटल एम कार्बन एटम्स की शक्ल में होता है। तो एक एटम का मास कितना कार्बन का? एक एटम का मास 12 म्यू होता है और एक मोल एटम्स का मास 12 ग्राम होता है। अब दूसरे नंबर पे आ जाओ। इसके लिए तो कैपिटल एम डाल दिया। अब इसके लिए कैपिटल एन के लिए क्या डालोगे? एवोगैड्रोस नंबर किसके बराबर होता है? तो वो कितना? समझ आ गया या नहीं आया? एनी प्रॉब्लम? अब बेटा जी सोडियम की पहले तो कार्बन का लिख लिया ना। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? अब मुझे बात गौर से सुनना। मुझे किसका मास निकालना है? मास सोडियम निकालना। एन
स्मॉल एम मुझे निकालना है, तो पक्की बात है उसका मोलर मास भी लिखना पड़ेगा। समझ आ नहीं है? तो ये जो एन है ना, ये एन, ये सोडियम के लिए भी है और कार्बन के लिए भी, क्योंकि दोनों का सेम है ना। तो मास ऑफ सोडियम मुझे निकालना, तो उसका कौन सा लिखना पड़ेगा? मोलर। सुन रहे? कैपिटल एम 23 ग्राम। समझ आया नहीं है? क्लियर हुआ? कार्बन के लिए कैपिटल एन निकालूंगा, फिर उस कैपिटल एन को इस ये कैपिटल इसके लिए भी है और इसके लिए, दोनों का सेम है। जब ये निकल आएगा फिर उसको यूज करके मैं स्मॉल एम फाइंड करूंगा। कौन सा? तो बेटा तेरा न्यूमेरिकल पढ़ लू। व्हाट मास ऑफ सोडियम कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 12 ग्राम में जितने एटम्स है ना, उतने ही सोडियम के किस मास में होंगे। मतलब ये कैपिटल एन इसके लिए भी वही है और इसके लिए भी नहीं। समझ आया? ये कैपिटल एन दोनों के डाटे में शामिल। चलूं आगे। लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। पहले मैं ऊपर वाले को सॉल्व करूं, पहले कैपिटल एन निकालूंगा। अब देखिए पहले वाले डाटे में कितने सिंबल हैं? 1 2 3 4। 4 सिंबल वाला फार्मूला याद है? कैपिटल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन बराबर आ जाएगा स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। कैपिटल एन बराबर आ, स्मॉल एम क्या है? कार्बन का मास क्या था? ये कार्बन के लिए है, ये फॉर कार्बन है, कार्बन के लिए कार्बन। ठीक है? 12 मोलर मास भी 12 है, मल्टीप्लाई ने क्या प्रॉब्लम किसी को? लो पकड़ो, 12 से 12 गया एटम्स। 1 मोल एटम्स है, बिल्कुल 1 मोल एटम्स है। समझ आ गया? अब जनाब सोडियम के लिए ये कैपिटल एन यूज करो। इतने एटम्स अगर किसके हों? कार्बन के 12 ग्राम में इतने एटम। अगर इतने ही एटम्स किसके हों तो उनका मास क्या होगा? उनका मास क्या होगा? नहीं समझे? अब सोडियम के लिए आपको क्या दे दिया? देखें डाटा, देखें सोडियम के लिए डाटा में देखें कैपिटल एन आपको दे दिए क्या? 23 दे दिया। सोडियम का आपने स्मॉल एम फाइंड करना है, कैपिटल एम आपने खुद लिखा था ना। अब देखें कैपिटल एन लिखा हुआ तो एन भी तो चाहिए ना, तो एन भी वही आ रहा है। चीजें पूरी हो गई। स्मॉल एम में तो कैपिटल एम है, कैपिटल एन एन भी है, तो बेटा ये पीछे क्योंकि एन ने पहले लिखा हुआ था वही है। नहीं समझ आ रहा? 2 चीजें मेरे पास थी और 2 ये चीजें यूज होंगी। अब सोडियम के लिए कर रहा हूं, फॉर सोडियम। सोडियम के लिए आपको कुछ भी गिवन नहीं था ना, लेकिन अब आपको सोडियम के लिए क्या गिवन है? ये नंबर ऑफ एटम दोनों में सेम थे, तो एक चीज आपको मिल गई, मोलर मास आपने खुद लिख लिया, एन ने भी आपने खुद लिख लिया, 4 चीजें पूरी हो गई। लिहाजा उसके लिए आपने सिर्फ स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम बराबर आ जाएगा कैपिटल एन डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाई। आप बताएं कैपिटल एन कितना, एन ए कितना, कैपिटल एम कितना? ये काट गया 1 आ गया 23 ग्राम्स। ये मैथमेटिकली आंसर दिया मैंने उस सवाल का कि सोडियम के 23 ग्राम में जितने एटम्स है ना, या ये कहते हैं कार्बन के 12 ग्राम में जितने एटम्स है ना, सोडियम के 23 ग्राम में उतने एटम होंगे। कौन सा मैथ? 23 म्यू। अब जनाब जब आपने ये कह दिया कि कार्बन के 12 ग्राम में 1 मोल एटम है, तो अगर सोडियम के 1 मोल एटम हो तो बेवकूफ मास मोलर मास ही आएगा 23 ग्राम। लेकिन मैंने आपको मैथमेटिकली वो सारा निकाल के दिया। हमेशा ऐसा नहीं होगा, जरूरी तो नहीं। अगर आपको वो कार्बन के 16 ग्राम क्या देते तो फिर क्या करते आप लोग? फिर तो 6.022 टाइम 10 raised to 23 तो नहीं आना था, फिर तो कुछ और आना था। तो तब भी यही स्टेप्स है।
स्टेप समझ आ गए? अच्छा, कि पहले कार्बन के 12 ग्राम में कितने एटम्स है वो कैलकुलेट कर लो, वही एटम्स यूज करके सोडियम का मास निकाल लो। लेकिन उसमें यूज क्या होगा? सिर्फ कैपिटल एन कार्बन वाला यूज होगा, मोलर मास सोडियम का यूज होगा। मोलर मास एन ने वही यूज होगा जो उधर यूज किया है, सिर्फ मोलर मास चेंज करना है बस। तो गिवन मास ऑफ सोडियम आ जाएगा आपको, इतना मास ले लो, इसमें उतने ही एटम्स होंगे जितने कार्बन के 12 ग्राम में। जवाब मिल गया? अब फिर व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन, सुन लो क्या कह रहे हैं, अब जरा गौर से सुनना, कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सुन रहे? वही सवाल है, एज 42 ग्राम ऑफ, तो कैसे निकालोगे? वैसे कैसे? अब तुम्हें 42 ग्राम किसका मास दिया, और नाइट्रोजन N होगा N2 होगा, N2 है, N2 सुन रहे हो? तो N2 के 42 ग्राम में उसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं? ये मॉलिक्यूल्स पूछ रहे हैं, व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इसमें O2 होंगे। कैलकुलेट O2 का मास करना है ना, तो मॉलिक्यूल्स इसके भी O2 ही होंगे। 42 ग्राम में नाइट्रोजन के क्या होंगे, N2 मॉलिक्यूल्स कितने होंगे ये पता करना ना। जितने N2 मॉलिक्यूल्स होंगे ना, उतने ही O2 मॉलिक्यूल्स लेके उनका मास निकाल लेंगे। नहीं समझ आया? ऑक्सीजन लिखा हुआ ना, तो उसके भी मॉलिक्यूल्स, तो नाइट्रोजन का मास 42 ग्राम दिया, इसको यूज करके पहले इसके मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करो, कैपिटल एन कैलकुलेट करो। 4 सिंबल लिखने, स्मॉल एम दिया हुआ, कैपिटल एम खुद लिखना पड़ेगा, नहीं समझ आया? और एन भी खुद लिखना पड़ेगा, समझ आया? कैपिटल एन निकाल लो इसके लिए, कैपिटल एन निकाल लो इसके लिए, जब वो आ जाए, सुन रहे हो नहीं सुन रहे, जब वो आ जाए वही यूज करके कैपिटल एन की वैल्यू किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन का मोलर मास क्या होता है, ऑक्सीजन का O2 का मोलर मास 32 ग्राम होता है। कितने ग्राम? 32 ग्राम खुद लिखना पड़ेगा, सुन रहे हो नहीं सुन रहे? मॉलिक्यूल्स इसके कितने दे दिए आपको, जितने नाइट्रोजन के 42 ग्राम में है, कितने आएगा वो निकाल लेना, वही नंबर यूज करना, एन यूज करना, मल्टीप्लाई कर लेना, जवाब आ जाएगा। समझ आया नहीं है? आई वांट कि जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में तो मेरे आने से पहले ये न्यूमेरिकल हो जाए। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान